सोचो जरा, जब आग से डरते हो तो भागते हो, जब दुश्मन से डरते हो तो छुपते हो, लेकिन जब अल्लाह से डरते हो तो इसकी तरफ दौड़ते हो। ये खौफ तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें जोड़ देता है। हज़रत अली ने फरमाया, कितना अजीब है इंसान, जब किसी चीज़ से डरता है तो भागता है, मगर जब अल्लाह से डरता है तो इसके करीब हो जाता है। और यही सच्चाई ने एक आदमी की जिंदगी बदल दी। क्या आप उसकी कहानी सुनना चाहते हैं? जब खौफ अल्लाह के करीब कर दे, हज़रत अली का अक़वाल जो जिंदगी बदल दे। कितना अजीब है इंसान के जब वो किसी चीज़ से डरता है तो इससे भागता है, मगर जब वो अल्लाह से डरता है तो इसके करीब हो जाता है। ये अल्फाज हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हैं, जो ज़माने को चीरते हुए हर सुनने वाले के दिल पर नक्श हो जाते हैं। खौफ एक अजीब साथी है। ये इंसान को भागने, छुपने और बचने पर मजबूर करता है। लेकिन अल्लाह का खौफ मुख्तलिफ है। ये इंसान को करीब करता है, आजिज़ी सिखाता है और दिल को सुकून बख्शता है। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने इस हिकमत को बिल्कुल अनोखे अंदाज में समझा। इस आदमी का नाम इमरान था। वो बगदाद का एक नौजवान ताजिर था। जब इस्लाम अपने उरूज पर था, अपनी जहानत और तेज ज़बान के लिए मशहूर, इमरान बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं था। वो अल्लाह पर ईमान रखता था, मगर ज़िंदगी ऐसे गुजारता जैसे ये दुनिया हमेशा बाकी रहेगी। इससे बाजार से मोहब्बत थी, थैली में खनकते सके, और वो मीठा मज़ा जो उसे किसी को धोखा देकर ज़्यादा पैसे लेने में मिलता। वो दिलकश भी था, पुरएतिमाद भी, लेकिन इसका दिल बेसुकून था। रात को जब बाजार बंद हो जाता और चिराग बुझ जाते, इमरान छत के शहतीरों को घूरता रहता। दिल के अंदर कुछ कचोके लगाता, मगर वो इस एहसास को शराब और हंसी मजाक की महफिलों में दबा देता। एक शाम सूरज ढल रहा था और बगदाद की गलियों में अजान की सदा गूंज रही थी। इमरान एक सौदे के बाद जल्दी में गलियों से गुजर रहा था। रास्ते सुनसान थे, साए लंबे हो गए थे। अचानक निकाब पोश डाकुओं का एक गिरोह सामने आ गया। इनकी तलवारें डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। इमरान के कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, खून में खौफ दौड़ गया। भागने का सोचा, मगर वो चारों तरफ से गेनर गया। अपनी थैली हवाले कर दो, ताजिर, एक डाकू गिरा। इमरान का हाथ कांपने लगा। इसने अपनी कमर से बंधी थैली पकड़ ली। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इसकी इज्जत थी, इसका सहारा, इसकी मेहनत का हासिल। दिमाग चीखने लगा, अगर ये लोग पैसे लेने के बाद भी मुझे मार डाले तो। टांगें कमजोर हो गई। इस लम्हे खौफ में इसके होंठ बे-इख्तियार हिले। न गार्ड्स को पुकारा, न बद्दुआ दी, बस कहा, हाँ अल्लाह बचा ले। ये इसके लिए भी हैरत की बात थी। बरसों से इसकी ज़बान ने खुलूस के साथ अल्लाह को नहीं पुकारा था, मगर मौत के सामने सबसे पहला नाम इसी का दिल ले आया। डाकू करीब आ गए। इमरान ने आंखें बंद कर ले, तलवार के वार का इंतजार करने लगा। अचानक गली के कोने से एक गरजदार आवाज गूंजी, राख जाओ। सादा लिबास में एक लंबा आदमी आया, हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। इसकी आंखों में ऐसी हैबत थी कि डाकू लरज़ गए, जैसे कोई पोशीदा ताकत उन्हें रोक रही हो। वो एक एक करके साए में गुम हो गए। अजनबी ने इमरान की तरफ देखा और कहा, लोगों से ज्यादा अल्लाह से डरो। लोग तुम्हारा माल जान ले सकते हैं, मगर अल्लाह अबदी जिंदगी दे भी सकता है और रोक भी सकता है। इमरान हकलाते हुए बोला, आप कौन हैं? आदमी ने कोई जवाब ना दिया, बस मस्जिद की मीनार की तरफ इशारा किया जहां इशा की अजान हो रही थी। फिर भीड़ में गुम हो गया। इमरान ने इसे कभी दोबारा न देखा। इस रात इमरान सो ना सका। दिमाग बार बार वो मंजर दोहराता रहा, डाकू, खौफ, पुरस्कार नजात दहिंदा और उसकी बातें जो दिल में तराजू हो गई। इसे एक बात समझ आई न, जब वो डाकुओं से डरा, इसका दिल भागने और छुपने पर मजबूर हुआ। मगर जब इसने अल्लाह का खौफ महसूस किया, उसकी ज़बान ने पुकारा, भागी नहीं, और उसी पुकार के साथ मदद पहुंची।
अगले दिन इमरान बाजार गया मगर सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। सके जो कभी महबूब थे ठंडे लगने लगे। धोखे का मज़ा कड़वा हो गया। शाम को वो अपनी पुरानी महफिल की बजाय हिचकिचाते हुए मस्जिद जा पहुंचा। इमाम सूरत अल-अनकबूत की तिलावत कर रहे थे। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो सिर्फ ये कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? इमरान लरज़ अलिफाटे। उसे लगा ये आयत उसी के लिए आतर है। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। क्यों रो रहा था? शायद इसलिए कि पहली बार उसने अपनी कमजोरी देखी, अपने माल की बेसबात को समझा और मौत की नज़दीकी को महसूस किया। इसने सद्दे में सर रखा और कहा, आओ अल्लाह, मुआफ़ कर दे। इस दिन के बाद इमरान की जिंदगी बदलने लगी। मगर ये सफ़र आसान न था। पुराने दोस्त इसका मजाक उड़ाने लगे। ताजिर वली बन गया है, वो हंसते। गाहक कम होने लगे क्योंकि इमरान अब धोखा न देता था। थैली हल्की हो गई। कभी कभी गुर्बत और तन्हाई का खौफ फिर आ जाता, मगर हर बार वो रात याद आती जब अल्लाह ने इसे बचाया था। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों का खौफ मिटने लगा और अल्लाह का खौफ मजबूत होने लगा। ऐसा खौफ जो करीब करता है, दूर नहीं। महीने गुजर गए। एक शाम बाजार में खौफनाक आग लग गई। दुकानें जल गई, लोग चीखने लगे। इमरान की दुकान भी शोलों में गिर गई। इसका माल, इसकी कमाई सब राख हो गई। वो बेबसी से देखता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे। पुराना इमरान होता तो चीखता, किस्मत को कोसता। मगर अब आग के बीच इसने हाथ उठाए और कहा, आओ अल्लाह, तू ही काफी है। अगर तूने लिया है तो इससे बेहतर देगा। पड़ोसी हैरान थे। उन्होंने कहा, इमरान, तुम कैसे इतने पुरसुकून हो जबकि सब कुछ जल गया? वो बोला, क्योंकि जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वही मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह चाहे कि मुझे आजमाए तो भी वो करीब है और उसकी कुर्बत सोने और चांदी से बड़ी है। उसी रात जब वो राख के दरमियान बैठा था, एक नंगे पांव बच्चा आया, हाथ में रोटी थी। बोला, चचा, अब भूखे लगते हैं, ये ले ले। इमरान ने रोटी ली और रोने लगा। इसे समझ आया कि माल खोकर अल्लाह ने इसे दिल दिया है जो ईमान का जायका चखता है। सालों बाद इमरान अपने चालाक सौदों के लिए नहीं बल्कि सखावत और हिकमत के लिए मशहूर हुआ। लोग इससे नसीहत लेते। वो कहा करता, खौफ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर लोगों से डरोगे तो भागते ही रहोगे, मगर अगर अल्लाह से डरोगे तो इसकी तरफ दौड़ोगे और इसमें सुकून पालोगे। और वो अक्सर हजरत अल के अल्फाज दोहराता, कितना अजीब है इंसान के जब वो किसी चीज़ से डरता है तो इससे भागता है, मगर जब वो अल्लाह से डरता है तो इसके करीब हो जाता है। इमरान की कहानी पूरे बगदाद में फैल गई। बच्चे सुनते हुए बड़े हुए, ताजिर अपनी दुकानों में सरगोशियां करते और मुसाफिर दूर दराज इलाकों तक ले गए। इसकी जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि अल्लाह का खौफ दहशत नहीं बल्कि रहमत है। ये वो रस्सी है जो दिल को अंधेरों से निकालकर रोशनी के करीब कर देती है। और जब बुढ़ापे में इमरान अल्लाह के पास लूट गया, लोग इसे होशियार ताजिर नहीं बल्कि इस आदमी के तौर पर याद करते जो इस मीठे राज को पा गया। ऐसा खौफ जो मोहब्बत में बदल जाए, ऐसा लरज़ना जो सुकून दे, ऐसी कमी जो अबदी कामयाबी ला दे। भाइयों और बहनों, अल्लाह से वैसा न डरो जैसे सज़ा से डरा जाता है, बल्कि वैसा डरो जैसे महबूब को खोने से डरा जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ज़िंदगी बदल देने वाली याद दहानियाँ सुनें। अपना खौफ अल्लाह की तरफ ले जाइए क्योंकि हकीकी पनाह सिर्फ उसी में है।